नमस्कार, कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट दिस वीक की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। एनडीएमसी की मंजूरी के बाद कर्तव्य पथ में बदला दिल्ली का राजपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का किया अनावरण। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक हिस्सा राष्ट्र को किया समर्पित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह को किया संबोधित। कहा, मातृभाषा में शिक्षा से छात्रों में प्रतिभा को मिलता है प्रोत्साहन। चुने गए शिक्षकों को विशिष्ट योगदान के लिए किया गया सम्मानित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य और सबल भारत सम्मेलन में राष्ट्रीय अभियान का किया शुभारंभ। संबोधन में धर्मगुरुओं और मीडिया से अंगदान के लिए लोगों को प्रेरित करने की अपील। सहायता प्रणाली को बताया जरूरी। कोटा में आयोजित शिक्षक अभिनंदन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का संबोधन। कहा, छात्रों के व्यक्तित्व और चरित्र के निर्माण में शिक्षकों की अहम भूमिका। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समारोह में रहे मौजूद। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और स्वतंत्रता सेनानी दादा भाई नौरोजी की जयंती पर पुष्पांजलि। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर याद किया। तो कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। अब से दिल्ली का राजपथ कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया, जिसके साथ ही राजपथ का नाम इतिहास में दर्ज हो गया। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक की पूरी सड़क अब कर्तव्य पथ के नाम से जानी जाएगी। ये रास्ता सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। बता दें कि एनडीएमसी के नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के साथ ही 100 साल बाद इतिहास में तीसरी बार राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया है। इससे पहले इसे किंग्सवे कहा जाता था। 1955 में इसका नाम बदलकर राजपथ किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन के पहले राजपथ से बदलकर बने कर्तव्य पथ का उद्घाटन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में हमारी सरकार ने अनेक ऐसे निर्णय लिए हैं जिन पर नेताजी के आदर्शों और सपनों की छाप है। आजादी के अमृत महोत्सव में देश को आज एक नई प्रेरणा मिली है, नई ऊर्जा मिली है। आज हम गुजरे हुए कल को छोड़कर आने वाले कल की तस्वीर में नए रंग भर रहे हैं। गुलामी का प्रतीक किंग्सवे यानी राजपथ आज से इतिहास की बात हो गया है, हमेशा के लिए मिट गया है। पिछले 8 वर्षों में हमने एक के बाद एक ऐसे कितने ही निर्णय लिए हैं जिन पर नेताजी के आदर्शों और सपनों की छाप है। इस मौके पर पीएम ने श्रमिकों का आभार भी जताया और कहा कि जिन्होंने कर्तव्य पथ को केवल बनाया ही नहीं है, बल्कि अपने श्रम की पराकाष्ठा से देश को कर्तव्य पथ दिखाया भी है। साथियों, आज के इस अवसर पर मैं अपने उन श्रमिक साथियों का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने कर्तव्य पथ को केवल बनाया ही नहीं है, बल्कि अपने श्रम की पराकाष्ठा से देश को कर्तव्य पथ दिखाया भी है। मुझे अभी उन श्रमजीवियों से मुलाकात का भी अवसर मिला। उनसे बात करते समय मैं महसूस कर रहा था कि देश के गरीब, मजदूर और सामान्य मानवी के भीतर
भारत का कितना भव्य सपना बसा हुआ है। आपको बता दें कि विजय चौक से इंडिया गेट तक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन एनडीएमसी के आधिकारिक क्षेत्र में आते हैं, जहां केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभाग और कार्यालय स्थित हैं। विजय चौक से इंडिया गेट के बीच राजपथ की लंबाई 1.8 किलोमीटर, सड़क की चौड़ाई 12 मीटर और फुटपाथ की चौड़ाई, जो ग्रेनाइट पत्थर से बनी है, दोनों तरफ से 4.2 मीटर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के मौके पर देश भर से चुने गए शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए देश भर के शिक्षकों को बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मातृभाषा में शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि मातृभाषा में शिक्षा से छात्रों में प्रतिभा का विकास होता है और नई शिक्षा नीति 2020 में इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि शिक्षक नए शोध, प्रयोग और नवाचार के माध्यम से अपनी क्षमता और दक्षता में सुधार की कोशिश तो कर ही रहे हैं, इसके साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि जिज्ञासु छात्रों को प्रोत्साहित किया जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अगर विज्ञान, साहित्य और सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई मातृभाषा में कराई जाए तो इन क्षेत्रों में प्रतिभाएं और निखर कर सामने आएंगी। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह के दौरान अपने स्कूली शिक्षकों के योगदान को भी याद किया। आज की नॉलेज इकोनॉमिक में विज्ञान, अनुसंधान और इनोवेशन विकास के आधार हैं। इन क्षेत्रों में भारत की स्थिति को और मजबूत बनाने की आधारशिला स्कूली शिक्षा द्वारा ही निर्मित होगी। मैं मानती हूँ कि विज्ञान, साहित्य अथवा सामाजिक शास्त्रों में मौलिक प्रतिभा का विकास मातृभाषा के द्वारा अधिक प्रभावी हो सकता है। हमारी माताएं ही हमारे जीवन के आरंभ में हमें जीने की कला सिखाती है। इसीलिए नेचुरल टैलेंट को विकसित करने की मातृभाषा सहायक होती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत की स्कूली शिक्षा दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से एक है। यही उच्च शिक्षा का आधार है। वर्तमान समय में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था अनुसंधान और नवाचार के द्वारा ही संचालित है। लिहाजा शिक्षकों को जिज्ञासु विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा प्रणाली मंत्रालय ने एक अच्छा ध्येय व्यक्त किया है, सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। प्राइमरी स्कूल के स्तर पर लगभग पूरे देश में सभी विद्यार्थियों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध है। भारत के स्कूली शिक्षा व्यवस्था विश्व के सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में शामिल है। 15 लाख से अधिक स्कूलों में लगभग 97 लाख शिक्षकों द्वारा 26 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। भारतीय संस्कृति की समृद्धि विरासत से जोड़ते हुए विद्यार्थियों को आधुनिक विश्व की चुनौतियों के लिए सक्षम बनाना होगा। श्री अमित कुमार, नवोदय विद्यालय समिति। बता दें कि शिक्षा मंत्रालय देश के उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर विज्ञान भवन में एक समारोह का आयोजन करता है। विजेता शिक्षकों को 3 स्तरीय ऑनलाइन चयन प्रक्रिया के जरिए चुना जाता है। इस साल 46 चुने गए शिक्षकों को स्कूली शिक्षा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अंगदान के लिए नई दिल्ली में स्वस्थ और सबल भारत सम्मेलन के राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को दधीची देदान समिति द्वारा आयोजित किया गया था। अंगदान के लिए राष्ट्रीय अभियान के शुभारंभ के दौरान सभा को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने अंगदान को एक संवेदनशील मुद्दा बताया और कहा कि अंगदान के लिए एक सहायता प्रणाली बनाने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि अंगदान के इस मिशन में मीडिया और सोशल मीडिया की अहम भूमिका हो सकती है। इसीलिए धर्मगुरुओं और मीडिया कर्मियों को इस अंगदान को लेकर जागरूकता फैलानी चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने धर्मगुरुओं और मीडिया से अंगदान को लेकर लोगों की शंकाओं को दूर करने को कहा। साथ ही अंगदान के महत्व को लेकर लोगों को प्रोत्साहित करने की अपील की। उपराष्ट्रपति ने दधीची देदान समिति के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अंगदान को एक संवेदनशील मुद्दा बताया।
उपराष्ट्रपति ने अंगदान के लिए एक सहायता प्रणाली बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। महर्षि दधीची, what does he symbolizes? What does he capsules? तप, त्याग और परोपकार, unparalleled instance in history, and we all can emulate it to our satisfaction, our contentment, our happiness, and a worthy contribution to the society. शास्त्र में कहा गया है, सोसाइटी को देना हमारा परम धर्म है, और सबसे कीमती चीज दी जाए तो सोने में सुहागा है, अंगदान यही है। उपराष्ट्रपति ने देहदान समिति की सराहना करते हुए इच्छा जताई कि इन प्रयासों को परिवार के स्तर तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मिशन में धर्म गुरुओं के साथ मीडिया और सोशल मीडिया की अहम भूमिका हो सकती है। हर मीडिया कर्मी को इस सार्थक संदेश को फैलाने में अपना योगदान देना चाहिए। मीडिया एंड सोशल मीडिया, I will make a plea to the media. I cannot measure up to the level of passion and mission of Sadhviji, but I will try to do my utmost. Every media person must contribute so that this well-meaning thought gets to every person. And whatever cloudy situation is around, whatever misgivings are around, they be cleared. Media can play a big role. इस मौके पर ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन की साध्वी भगवती सरस्वती द्वारा सकारात्मकता से संकल्प विजय नाम की पुस्तक का विमोचन भी किया गया। इस मौके पर सांसद, वरिष्ठ अधिवक्ता, देहदान समिति के संरक्षक, अंगदाताओं के परिवार के सदस्य और 22 राज्यों के गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि समेत डॉक्टर और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। राजस्थान के कोटा में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिक्षकों का सम्मान किया और समारोह को संबोधित किया। अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि शिक्षक ही किसी छात्र के जीवन में व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण करते हैं और आज़ादी के 75 सालों में शिक्षकों के लिए ज्ञान से हमारे युवाओं में जिस बौद्धिक क्षमता और कार्यकुशलता का विकास किया है, उसने छात्रों को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी बनाने की भावना से संस्कारित किया है। राजस्थान के कोटा में भामाशाह मंडी परिसर में शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षक अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आजादी के बाद पिछले 75 वर्षों में देश का गौरव और सम्मान बढ़ा है। ये शिक्षकों के कारण हुआ जिन्होंने चुनौतियों के बीच ऐसे युवा तैयार किए जो देश को विकास के पथ पर ले गए। लेकिन अब हम जब आजादी के शताब्दी वर्ष में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, तब बदलती हुई परिस्थितियों में युवाओं को भारत के नवनिर्माण के लिए तैयार करने का दायित्व भी शिक्षकों का है। साथियों, बदलती परिस्थिति के अंदर आज आजादी के 75 साल के अंदर हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उनकी कुशलता, उनकी कार्यक्रम की क्षमता, जो गुरु ने उनको ज्ञान को दिए, उसी युवाओं की श्रेष्ठता के कारण आज दुनिया के अंदर भारत का गौरव सम्मान बढ़ा रहे हैं, तो देश का नौजवान बढ़ा रहा है। और इसीलिए वह नौजवान अद्भुत क्षमता हो, उसमें आत्मविश्वास हो, उसमें काम करने का जुनून है, ये सब बातें किसी ने पैदा की है तो गुरुवर ने पैदा की है। शिक्षकों का सम्मान करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि एक बालक को जन्म भले ही माता पिता देते हैं, लेकिन उसका व्यक्तित्व निर्माण और चरित्र निर्माण शिक्षक ही करते हैं।
जो कुछ भी एक शिक्षक के पास होता है वह सब कुछ अपने शिष्य को समर्पित कर देता है। यही कारण है कि आज भी शिक्षकों का सबसे अधिक सम्मान किया जाता है। हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि इस 75 साल की इस लोकतंत्र की यात्रा में हमारे शिक्षकों ने अपने जीवन में समर्पण कर इस देश और राष्ट्र का गौरव बढ़ाने का काम किया है। ये बात सही है कि हम गुरुकुल पद्धति संस्कृति का विश्वास करते हैं और जिस तरीके से गुरुकुल पद्धति में माँ पिता पैदा जरूर करते हैं और उसके बाद गुरुकुल में भेजकर वह गुरुओं को अपने बच्चों को समर्पित कर देते हैं और उस गुरुकुल शिक्षा पद्धति में उस गुरु ही व्यक्ति के जीवन में निर्माण का काम करता है। समारोह के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार शिक्षा के पूरे ढांचे को मजबूत करने का काम कर रही है। भारत में शिक्षकों का गौरवशाली इतिहास रहा है। यही कारण है कि आजादी के महज 75 वर्षों में हम भारत को सदियों तक गुलाम रखने वाले ब्रिटेन को पीछे छोड़ विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। भारत इंग्लैंड को पीछे छोड़ के दुनिया की 5 नंबर अर्थनैतिक महाशक्ति बन गया है। आज आपके विद्यालय में जो बच्चे 12 साल की है, 20 साल की है, आने वाले 25 साल के अंदर उनकी आयु बढ़ते बढ़ते 35 से 45 के अंदर हो जाएगा। वही देश की नेतृत्व करने वाले हैं। ऐसे महानुभवों को, विश्व स्तर की नागरिकों को, विश्व विजेता को तैयार करने का यह जिम्मेवारी आपके ऊपर है। बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की प्रेरणा से आयोजित किए गए शिक्षक सम्मान समारोह में सरकारी और निजी स्कूल और कॉलेज के शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त शिक्षकों समेत बड़ी संख्या में छात्र और अभिभावक भी शामिल हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार राजस्थान के झुंझुनू में अपने पैतृक गांव पहुंचे। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। पैतृक गांव किठाना पहुंचने पर एक मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद एक स्कूल की आधारशिला रखी। जिसके बाद उपराष्ट्रपति राजस्थान के बार काउंसिल एसोसिएशन की ओर से आयोजित किए गए कार्यक्रम में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक दिन का राजस्थान दौरा किया। पैतृक गांव किठाना पहुंचने पर उनके सम्मान में समारोह का आयोजन किया गया। इसके बाद उपराष्ट्रपति ने श्री खाटू श्याम मंदिर और श्री बालाजी सालासर धाम में पूजा अर्चना की। प्रदेश की राजधानी जयपुर में उनके सम्मान में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मजबूत, निष्पक्ष और स्वतंत्र न्याय प्रणाली लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा की गारंटी है। इसमें बार की महत्वपूर्ण भूमिका है। Prime responsibility lies with the members of the bar associations and statutory bodies like Bar Council at state and central level. As a body, they are required to reflect. I am a strong votary that without free, fair, independent judiciary, democracy cannot blossom. Cannot. It is required that highest regard be imparted for our judges. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोकतांत्रिक संस्थानों में जनता का विश्वास केवल पारदर्शिता और जवाबदेही से कायम रखा जा सकता है। In democracy, it is paramount, quintessential, that primacy of the opinion of the people
is respected by all institutions. Opinion of the people is reflected under our constitutional scheme of things through their representatives. समारोह में राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव, बार काउंसिल के अध्यक्ष सुनील बेनीवाल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते आगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मैक्सिको के अपने दौरे में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह लैटिन अमेरिका के स्वामी जी की पहली प्रतिमा है। यह प्रतिमा लोगों के लिए, विशेष रूप से यहाँ के क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रयास करने और परिवर्तन लाने का माध्यम है। इससे युवा अपने देश को नए शिखर पर ले जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि दोनों देश संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मेक्सिको में स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा का अनावरण किया। मेक्सिको की हिडाल्गो यूनिवर्सिटी में स्थापित ये प्रतिमा लैटिन अमेरिका में स्वामी जी की पहली प्रतिमा है। लोकसभा अध्यक्ष ने प्रतिमा के अनावरण के दौरान अपने संदेश में कहा कि स्वामी जी की ये प्रतिमा लैटिन अमेरिकी नागरिकों और विशेष रूप से युवाओं के लिए समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरणा का स्रोत होगी। स्वामी जी का संदेश किसी काल और किसी सीमा के लिए नहीं था, उनका संदेश संपूर्ण मानवता के लिए था। और आज जब हम इस मेक्सिको की इस यूनिवर्सिटी में स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस मेक्सिको की यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी भी स्वामी जी के विचारों, उनके गए आध्यात्मिक संस्कृति, युवाओं को दिए गए संदेश को आत्मसात कर नई प्रेरणा, नई ऊर्जा से काम करेंगे। स्पीकर बिरला ने कहा कि शिकागो में स्वामी जी द्वारा विश्व को दिया वसुधैव कुटुंबकम और मानवता का संदेश आज भी उतना ही सार्थक है। स्वामी जी की शिक्षा और संदेश भौगोलिक बाधाओं और समय से परे हैं। स्वामी जी के अनमोल विचार युवाओं को नई दिशा और जीवन जीने की राह दिखाते हैं। बिरला ने कहा कि किसी भी देश के नवनिर्माण में युवा ही वाहक की भूमिका निभाते हैं। आज भारत समेत पूरे विश्व की युवा शक्ति अपने अपने देश और समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए स्वामी जी के उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करे। स्वामी जी का मानना था कि चरित्र निर्माण के माध्यम से एक न्यायपूर्ण, समृद्ध और समावेशी दुनिया बनाई जा सकती है। स्वामी जी ने हमेशा व्यक्तियों के निर्माण, चरित्र निर्माण और संस्था निर्माण, उनका मानना था व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण और संस्था निर्माण से आने वाले युग के अंदर हम नौजवानों को, देश के लोगों को सही और सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। स्वामी जी का विचार था कि युवा वो होता है जो बिना अतीत की चिंता किए किस तरीके से भविष्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संकल्पित होकर काम करें। और आज ये विचार भारत के नौजवानों को और विश्व के नौजवानों को आज भी प्रेरणा दे रहे हैं। प्रतिमा के अनावरण के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हिडाल्गो यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों से भेंट की। इस दौरान विद्यार्थियों में स्वामी विवेकानंद जी और भारत के लोकतंत्र को जानने के लिए एक उत्सुकता नजर आई, जिसे बिरला जी ने बहुत विस्तार से बताया। स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी दादा भाई नौरोजी की जयंती पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पुष्पांजलि अर्पित की गई। राज्यसभा के महासचिव PC मोदी और लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वतंत्रता सेनानी दादा भाई नौरोजी के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी दादा भाई नौरोजी की जयंती पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पुष्पांजलि अर्पित की गई। राज्यसभा के महासचिव PC मोदी और लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने दादा भाई नौरोजी के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। बता दें कि तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष GV मावलंकर ने 13 मार्च 1954 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में दादा भाई नौरोजी के चित्र का अनावरण किया था।
वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर मौजूद सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट के जरिए कहा कि शिक्षक दिवस के दिन हम भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर उनका भावपूर्ण स्मरण करते हुए नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने शिक्षक से लेकर राजनेता तक अपनी यात्रा में हर एक क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं इस सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। लोकसभा में संसदीय समितियों की बैठकों पर नजर डालें तो 2 सितंबर 2022 को कृषि, पशुधन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी समिति की बैठक हुई। 2 सितंबर को ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति की बैठक हुई। 7 सितंबर 2022 को शहरी और आवासन संबंधी समिति की बैठक हुई। वहीं 8 सितंबर 2022 को ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।